तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुपद का गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होता है। अब यहाँ पर जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं खास करके, वो द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड हम लोग मिडिल टर्म यानी बीच वाले पद को तोड़कर कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसके लिए सबसे पहले जो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। तो आओ जरा थोड़ा इसको देख लें। ये द्विघातीय बहुपद है जिसमें कुल मिला के 3 पद है। पहला पद यहाँ पर 6x² है, दूसरा पद यहाँ पर 14x है, तीसरा पद हमारा 4 है। ठीक है, पहले पद में बात करेंगे तो x² का गुणांक 6 को x² से गुना किया गया है, तो x² का गुणांक 6 है। x का गुणांक दूसरे पद में 14 है और अचर पद हमारा 4 है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब करना हमको ये है स्टेप 1, देखना जरा। स्टेप 1, पहला स्टेप में क्या करना है। स्टेप 1 में हमको ये करना है, जो x² का गुणांक है जो कि 6 है, उसको अचर पद के साथ गुना करना है। मतलब 6 को 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 6 को 4 से हमने गुना किया, ये हो गया 24। स्टेप 1, ठीक है, ये आ गया। स्टेप 2 में क्या करना है तुमको, दूसरा स्टेप, स्टेप 2 में क्या करना है तुमको, इस 24 का 2-2 करके जितने संभावित गुणनखंड हो सकते उतना लिखना है। जैसे 24 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुने 12, ये 24 हो जाएगा हमारा। फिर लिख सकते हैं इसको 8 गुने 3, ये भी हमारा 24 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं 6 गुने 4, ये भी हमारा 24 हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं यहाँ पर हम 24 गुने 1, ये भी हमारा 24 हो जाएगा। तो ये 2-2 करके 24 के जितने भी संभावित फैक्टर थे उतना हमने लिख लिया। अब जो भी फैक्टर है उसको जोड़ेंगे। जैसे 24 और 1 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब एक बात देखना है, कौन सी बात, ध्यान से देखना। मिडिल वाले टर्म में बीच में कितना है, 14 है। कितना है, 14 है। हमको देखना है कि जोड़ करके, जो गुणनखंड को जब जोड़ रहे हैं 24 के गुणनखंड को, कहां पर 14 हो रहा है, 14 हो रहा है। तो यहां पर देखेंगे 14 यहां पर हो रहा है। इसका मतलब इस 2 गुने 12 का प्रयोग करना है हमको। ठीक है, 2 गुने 12 का। अब ये दूसरा स्टेप था हमारा। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करना है, ये मिल गया हमको यहाँ से। स्टेप 2 के बाद 2 गुने 12, 2 को लिख देंगे प्लस में 2x और 12 के लिखेंगे प्लस में 12x। अब ध्यान से देखो, 2x और 12x को जोड़ोगे तो कितना होगा, 14x, और बीच में कितना है, 14x। इसका मतलब ये है कि हमको इस वाले बहुपद को लिख सकते हैं 6x² और प्लस में 14x के बदले में लिख देंगे हम किस तरह से, ये हमारा हो जाएगा प्लस में 2x और प्लस में यहाँ से 12x, और बाकी प्लस में 4 है तो प्लस में 4 हमने यहाँ पर रखना ही। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। स्टेप 3 की बात करेंगे तो अब हमको करना क्या है, सिंपली अब हमको करना क्या है, आ जाओ जी। करना ये है कि पहले 2 पदों को एक साथ रखना है, दूसरे 2 पदों को हमको एक साथ यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब इसको एक्सपेंड करना है, किसको, 6x² और 2x को। तो एक्सपेंड करो, 6x² को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुने 3 गुने x गुने x, प्लस में 2x को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुने x। चलो ये हो गया हमारा। प्लस में 12x को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 और गुने में x, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करें, यहां से ध्यान से देखना, यहां से लेकर के यहां तक पहला पद है, ये दूसरा पद है। यहां से लेकर यहां तक पहला पद है, दूसरा पद है। ठीक है, अब तुमको करना क्या है, सिंपली कि पहले पद और दूसरे पद में, यहां पर पहले वाले कोष्ठ में पहले पद और दूसरे पद में जो समान मिल रहा है वो कॉमन आएगा। तो समान क्या मिल रहा है हमारा, एक तो 2 मिल रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक तो हमारा ये 2 मिल रहा है और दूसरा हमारा x मिल रहा है। तो 2 और x आ जाएगा हमारा कॉमन। बचा क्या अंदर में, अंदर में बच गया हमारे पास 3x, 3x बच गया, और यहां से हमारे पास प्लस में 2x दोनों ही बाहर चला गया, कुछ नहीं बच रहा है, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहां से इसी तरह से यहां पर देखेंगे तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है दोनों पद में, फिर से 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। मतलब कहने का ये है 2 गुने 2 यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, बचा हमारे पास 3 गुने x यानी कि 3x और प्लस में 1। अब देखना जरा,
इस दोनों 3x के बदले में एक 3x लिखना है, या ये बोलो कि 3x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। इस दोनों 3x के बदले में हमको लिखना है एक 3x प्लस 1, और ये जो 2x प्लस 4 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 4। ये हो गया तुम्हारा फाइनल गुणनखंड। बिल्कुल आसानी से इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, किसी भी बहुपद का जो इस पैटर्न पे दिया हुआ है उसका गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हो। आगे बढ़ा जाए।